आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने शरीर की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ आहार ग्रहण करते हैं, खाते-पीते रहते हैं। जब हमारा शरीर उस भोज्य पदार्थ का उपयोग करता है ऊर्जा उत्पादन में, तो इस दौरान कई सारे ऐसे द्रव्य, ऐसे तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मल, मूत्र, पसीना, गैस, ये सारी चीज़ें। अगर इनका निष्कासन सही ढंग से सही समय पर ना हो, तो उल्टे हमारे शरीर में और अधिक रोग हो सकते हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि मल-मूत्र का वेग रोकने पे हमारे शरीर में कौन-कौन से रोग होते हैं। इस संबंध में आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि अगर हम मूत्र का वेग रोकते हैं, तो कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे अंगभंगा, स्मरी, बस्ती, मेड, वक्षण वेदना। कि जो लोग मूत्र का वेग रोकते हैं, पेशाब लगने पे भी पेशाब करने नहीं जाते, उनके शरीर में शरीर के टूटने जैसी पीड़ा हो सकती है। अस्मरी यानी पथरी की उत्पत्ति हो सकती है, पथरी बन सकता है उनके शरीर में। और जो मूत्रवह संस्थान हैं, जैसे मूत्राशय या फिर मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें दर्द हो सकता है, वो रिस सकता है, उसमें रिसाव हो सकता है और वो उसमें कह सकते हैं कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। आजकल यूटीआई की समस्या बहुत लोगों में देख रहे हैं हम लोग। किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी दर्द या पीठ दर्द हो सकता है। मूत्र रोकने की जो समस्या है हमारे माताओं बहनों के साथ अधिक है, क्योंकि अपने वहाँ इस तरह से साफ सुथरे और हर जगह उपलब्ध नहीं रहती ऐसी सुविधा, इसलिए उनको संकोच बस रोकना पड़ता है। अब जो बार बार पेशाब का रोकना होता है, इससे उनके अंदर यूटीआई की समस्या आने की संभावना रहती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में संक्रमण का खतरा बना रहता है। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी मूत्र वेग महसूस हो, लगे कि पेशाब लगा है, तो तुरंत जाके अपने मूत्राशय को, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करें। नहीं तो इस तरह की समस्या हो सकती है। 1-2 बार ऐसा करने से समस्या नहीं आने वाली, लेकिन अगर हम बार-बार ये करते हैं, आदतन ऐसा करते हैं, हमारा ऑफ़िस वर्क ऐसा है कि हम काम में इतने इंडल्ज हो गए हैं, अभी जाते हैं या जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग जर्नी करते हैं, डेली ड्राइविंग करते हैं, वो भी इस तरह से समस्याओं से गुज़रते हैं। तो आपको लंबे समय तक मूत्र रोकने के कारण इस तरह की समस्या हो सकती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग जो पेट की दूषित वायु है, गैस है, उसको निकालने में भी संकोच करते हैं। यानी अपान वायु के वेग को भी रोक लेते हैं। सामान्य भाषा में इसको पाद भी बोलते हैं। लोग संकोच वश ऐसा करते हैं। 4 लोगों के बीच में है, लोग सोचते हैं कि भई दुर्गंध होगी, हमें थोड़ी देर रोक लें। इससे आपके पेट में वो गैस वापस चली जाती है और दूषित वायु उसको निकालना ज़रूरी है। अगर आप बार-बार ऐसा रोकते हैं, तो आपके पेट में एक तो गैस वापस चली गई, अब वो दुर्गंध आपके शरीर में फैलेगी। इससे आपके शरीर में सुस्ती आएगी, आपका रक्त दूषित होगा, पेट में दर्द होगा, आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और उसका असर आपके हृदय पर भी पड़ता है। हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। कई बार बहुत से लोग मल के वेग को भी रोक लेते हैं, यानी शौच नहीं जाते। आपके मन में चल रहा होगा या फिर आप सोच रहे होंगे कि भला मल का वेग कोई कैसे रोकेगा? वो ऐसे लोग रोकते हैं कि बहुत तेज प्रेशर आता है तब तो जाना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हल्का-फुल्का प्रेशर है, जाएँगे तो पेट साफ हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। किसी काम में व्यस्त रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर आते हैं कि नहीं जा सकते, शौचालय नहीं, सोचते हैं बाद में चले जाएँगे। ऐसा बार-बार करने से वो समस्या आती है। बच्चों में अक्सर आदत रहती है कि नहीं जाते समय पे। बड़े भी अगर ऐसा करें तो उनके अंदर समस्या क्या आएगी कि आपका मल तो समय से निकलेगा नहीं। अब वो मल है, दूषित पदार्थ है, उसके अंदर गंदगी है, तो पूरे शरीर में गंदगी मचाएगी। आपके रक्त को दूषित करेगी। रक्त पूरे शरीर में फैलता है तो आपके चेहरे की चमक गायब होगी। आपके अंदर सुस्ती आएगी, आपके सिर में दर्द होगा। आँखों पे भी उसका असर होता है, आपके जीभ में गंदगी जमेगी और मुँह से दुर्गंध आएगी। आप कहीं बैठेंगे, आपके पसीने में भी दुर्गंध आएगी। आपके हृदय की गति अनियमित हो जाएगी। पेट दर्द अलग से होगा और सर्दी-जुकाम की भी समस्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का नाक बहता है। तो अब पिंडलियों में दर्द भी उन लोगों को हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, क्योंकि पूरा जो दूषित खून है, पूरे शरीर में रन कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये है कि जब भी मल-मूत्र या अपान वायु के वेग का अनुभव हो, उनको हम उस वेग को रोकें नहीं, उसको दबाएँ नहीं, मल-मूत्र का निष्कासन समय से तुरंत कर दें। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, रक्त दूषित नहीं होगा और हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। नहीं तो कब्ज़,
रक्त का दूषित होना, ऐसी समस्याएं पेट में आ सकती हैं। हमारा शरीर इससे अस्वस्थ होगा और हम इन बीमारियों को झेलेंगे। आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहें, अपने आहार पर ध्यान दें, अपने विचार पर ध्यान दें। अगर आप ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्ते, जय हिंद।